हेलो दोस्तों, गोल्थिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं केबीसी हाइलाइट्स लेकर आया हूं। हमारे साथ केबीसी में आज पहले कल के जो रोल ओवर कंटेस्टेंट थे जय कुलश्रेष्ठ, तो उनके बारे में आपको तो पता ही है दोस्तों। आज दोस्तों उनका पहला सवाल था, यानी कि इस खेल का 80,000 का सवाल था कि चित्र में दिखाई गए दो हस्तियों को 2020 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी है। तो उन दोनों को इस साल पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ओके, फिर आता है 1,60,000 का सवाल दोस्तों। तो थियरी डेलापोर्ट को किस भारतीय आईटी दिग्गज कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। तो वो भारतीय दिग्गज आईटी कंपनी का नाम है विप्रो में उन्हें वो एमडी नियुक्त किया गया है दोस्तों। उसके बाद सवाल है कि जब तक है जान फिल्म की यह कविता किसने लिखी है। दोस्तों, मैंने गलत जवाब दे दिया था, यश चोपड़ा, लेकिन सही जवाब है आदित्य चोपड़ा। दोस्तों, आदित्य चोपड़ा ने ये कविता लिखी थी, जो यश चोपड़ा के बड़े बेटे हैं। तो सही जवाब डी है, आदित्य चोपड़ा। उसके बाद दोस्तों एक सवाल है कि कौन सा महाद्वीप दो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों को मेज़बानी करता है। तो यूरोप है, उसमें आती है ना टेनिस की टूर्नामेंट है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें से विंबलडन और यूएस ओपन। तो विंबलडन का और ऐसे दूसरी का फ्रेंच ओपन का करती है वो आयोजन। ओंगोल मवेशी की नस्ल जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मैक्सिकन बुल फाइट में किया जाता है, मूल रूप से किस भारतीय राज्य के है। तो दोस्तों वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश राज्य की है, उसकी नस्ल मूल रूप से। किस रियासत के महाराजा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी। तो वो है बड़ौदा स्टेट ने शिष्यवृत्ति दी थी। अगला सवाल है दोस्तों कि सुगोली की संधि के अनुसार किस नदी को भारत और नेपाल के बीच में एक प्राकृतिक सीमा के रूप में चिन्हित किया गया था। तो वो महाकाली नदी है दोस्तों, और ये संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उस वक्त हुआ था दोस्तों। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल है कि इन वस्तुओं को उनके वजन के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाए। तो सही जवाब है BDCA, सही जवाब है। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा गया था। और उसके बाद हॉटशीट पर आते हैं जसविंदर सिंह चीमा, वो है नांदेड़ से, और वो एक पुलिस ऑफिसर है, कांस्टेबल है, और उन्होंने बहुत ही कोविड-19 के वक्त बहुत ही कपड़ी परिस्थिति में देश के लिए सेवा का काम किया है दोस्तों। उनका पहला सवाल है कि दमन फिल्मों की श्रृंखला में सलमान खान के किरदार का नाम क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, उसका सही जवाब चुलबुल पांडे है। फिर आगे का सवाल एक भारत में इनमें से किस कार्ड पर उसकी वैधता तिथि अंकित होती है। दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। सही जवाब इसमें डेबिट कार्ड है। तो डेबिट कार्ड में भी उसकी एक्सपायरी डेट होती है, बाकी के कार्ड में नहीं होती। किस सिख गुरु ने अपने निधन के कुछ समय पहले ही सभी सिखों से यह कहा था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो वो है गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा था। उसके बाद सवाल है कि इनमें से कौन सा सूखा मेवा बेल वाले पौधे से प्राप्त होता है। बेल वाले यानी कि बेल, तो उसमें किशमिश जो द्राक्ष होती है वह। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रसिद्ध ठाकरे परिवार के पहले सदस्य कौन है। दोस्तों, मेरा जवाब गलत है, बाला साहेब ठाकरे नहीं आता, आदित्य ठाकरे सही उत्तर है दोस्तों। आदित्य ठाकरे, बी, सही जवाब बी। इनमें से किस चक्रवात जिसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था का अर्थ वहां के स्थानीय भाषा में आकाश होता है दोस्तों। तो अल्फाम वावाजोड़ा का नाम आकाश होता है थाईलैंड की स्थानीय भाषा में।
इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज़ सुनाई दी रही है वह आज तक इनमें से किस पद पर नहीं है। तो वो ऑडियो क्लिप दोस्तों अमित शाह की थी। तो अमित शाह आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रहे, केंद्रीय गृह मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, गुजरात के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद है कि इस पक्षी को पहचानिए जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है दोस्तों। तो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी के रूप में इसे पहचान मिली है और उड़ता भी है दुनिया का सबसे ऊंचा। तो उसमें उसका उत्तर देखिए, सारस क्रेन दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। तो सही जवाब सारस क्रेन है और वो सारस क्रेन की तस्वीर थी, आप थोड़ा उसे देख लीजिए। उसके बाद है सबसे पहला सफल टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था। तो स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन बनी थी, तो वो है चेचक भी कहते हैं। फिर सवाल है कि इस खिलाड़ी को पहचानिए। वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। तो उस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। आप में से कुछ लोग उसे पहचानते भी होंगे। अगला सवाल है कि इस नए भारतीय मुद्रा नोट पर उन पर अंकित स्मारक की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। दोस्तों ये मेरा उत्तर गलत था। 500 की नोट में लाल किला ही है, 20 की नोट में एलोरा की गुफाएं है, 10 की नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, लेकिन 200 की नोट पे हम्पी नहीं है। 200 की नोट पे हम्पी नहीं, हम्पी 50 की नोट में है। ओके, 200 की नोट पे सांची का स्तूप है। अब नया प्रश्न है कि जनवरी 2020 में अमेरिका की मिलिट्री ड्रोन के हमले से किस देश के मेजर जनरल की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब ईरान है दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।